चलो, आज का जो लेक्चर है मैंने पहला था, हम अभी क्वेश्चंस तो करे, हमने पिछले भी करे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन हम लोग मिस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में बात होती है उस चीज की, लेकिन हम पहले फोर्स में उसकी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? बोलो, सब बोलो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान से पढ़ना है इसको छोटी छोटी चीजें बात करेंगे आज इसके बारे में हम, लेकिन कुछ भी तुम्हें रह ना जाए, ध्यान रखना। तो देखो, अब हम क्या कर लेंगे, इसके बाद डिराइव कर लेंगे सर फोर्स को कैसे देखते हैं। अभी आज के लेक्चर में सिर्फ सीखने का कोशिश करना, कोई भी आंसर देने की कोशिश, मतलब ये नहीं कि मेरे को सोल्व करनी है चीजें, बस रटना है, नहीं। अगर आज का लेक्चर को जो रटेगा ना बच्चे, वो सब भूल जाएगा। आज से कोई भी चीज रटनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ समझना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो भी डेरिवेशन के बेसिस पर ही आएंगे। तो जो समझेगा सिर्फ उसी को समझ में आने वाला है। क्वेश्चंस के अंदर भी डेरिवेशन करनी पड़ेगी इसके, चाहे ये हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हाँ, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जब हम गोस लॉ पढ़ेंगे तब, वो भी फील्ड का होता है, फोर्स के नहीं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, सबसे पहले अभी तक हमने एक इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है ना सबने? सबने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना? बताओ। क्या फॉर्मूला होता है सर? क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? बताएगा वही मुझे। 1/4 हाँ, F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q1 Q2 upon R square। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है सर। हाँ, तो सर अब ध्यान से देखें, लेकिन यहाँ पर ये Q1 और Q2 है, इस लॉ को क्या बोलता था? कौन सा लॉ था ये? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या होते थे? चार्जेस होते थे, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ वैलिड ही होता था पॉइंट चार्जेस के लिए। अब इसी चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ सर? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना सारी चीजों को, ध्यान से। इसी चार्जेस को क्या कर रहा हूं मैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं सर। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो फिर क्या मतलब, समझ नहीं आई बात? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि सबने गोलियां गोलियां खाई हुई है ना? गोलियां मतलब वो वाली नहीं, ये वाली। कौन सी वाली? मेडिसिन वाली खा रखी है ना सबने? यस सर। तो यस सर। कोई बीमार नहीं पड़ा क्या हिमाचल में? सब स्वस्थ हो क्या? कभी कोई बीमार नहीं पड़ा? सबने खाई होंगी ना गोलियां? यस हाँ। तो अब एक बात बताओ, जब छोटे होते थे, बहुत छोटे होते, तब भी गोली ऐसी एकदम से रगड़ देते थे नीचे? जब मम्मी खिलाती थी, कैसे खिलाती थी मम्मी? पानी में घोल के। पानी में घोल के, है ना, उसका पाउडर बना के, कूट के उसको, ऐसे ही करते थे ना? ऐसे ही करते थे। कुछ पैदा होती है ऐसा माइका लाल था जो ऐसे रगड़ देता था सीधा गले के नीचे उतार के? कोई नहीं था ना ऐसा। तो वही, जब गोलियां, सपोज करो तुम्हारे पास 4 विटामिन की ले लो भाई, कोई कहता है सर मैं तो बीमार नहीं हुआ, विटामिन की कर लो, मान लो 4-5 गोलियां विटामिन की पड़ी है, काउंट कर सकते हो ना? 5 है, 6 है, 7 है, काउंट कर सकते हो ना? लेकिन वही एक उठा के मैं तुम्हें दे दूं, या 2 उठा के दे दूं, या 3 उठा के दे दूं, है ना, कुछ भी तुम्हें पता ही ना चले, तुम्हारी आंखें बंद है, मैं तुम्हें सीधा मतलब पीस के दे दूं जितनी भी गोलियां, तुम मेरे को बता सकते हैं कितनी गोली पीसी हुई है? 1 गोली पीसी हुई है या 2? नो सर। अब उसका पाउडर बन गया, और उसी पाउडर को सपोज करो मैं इसके ऊपर लपेट, इसके ऊपर फैला दूं सारा, जैसे चम्मच में फैलाते हो ना, चम्मच में फैल जाता था वो पाउडर पानी डालने से पहले। तो अब उसमें गिन सकते हो क्या कितने पार्टिकल्स हैं उसके, गोली के? उस पाउडर में एक पाउडर को निकालोगे, कहोगे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ऐसे कितने पार्टिकल होंगे? गिन सकते हो? नो सर। क्या वो नहीं, वो तो फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो चम्मच पे। अब क्या हो गया सर? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही चार्ज को बोलते हैं बच्चे, चार्ज भी ऐसे ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज भी ऐसे ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो चार्जेस जो पहले अलग अलग पड़े थे, जिनको मैं काउंट कर पा रहा था गोलियों की तरह, अब उसको मैंने फैला दिया। अब चम्मच पे नहीं फैलाया, किसी चीज पे भी फैला सकते हो, सपोज करो इस पेन पे फैला दिया। फैला दिया क्या? बोलो यस और नो।
फैला दिया, फैला दे। Yes, अब sir. इस लेंथ सपोज करो इसकी मोटाई बहुत कम है, सिर्फ लेंथ ही दिख रही है, तो ये सारा का सारा जो चार्ज है वो गोली सारी की सारी इसकी लेंथ पर फैल जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. ये कप लिया सर, कप लिया, अब सारे का सारा इसके सरफेस पे फैल जाएगा सर चार्ज उठा के। मान लो वो 5 कूलम का चार्ज लिया, इसको तोड़ के मैंने इसके ऊपर फैला दिया, फैला सकता हूँ ना? तो Yes, इसके sir. सरफेस पे फैल जाएगा, और इसके अंदर भी डाल दिया तो इसकी वॉल्यूम पे आ जाएगा, राइट? तो अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम। अब चार्ज अकेला तो है, चाहे 1 कूलम का भी चार्ज हो, लेकिन मैं उसको 1 कूलम कह नहीं सकता। अब वो 1 कूलम का चार्ज पूरी जगह पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। समझ में आ फैल गया? गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक तो हमारे पास ये पड़ा होता था, एक Q1 चार्ज होता था, एक क्या होता था, Q2 Q2. चार्ज होता था, इसके ऊपर फोर्स थी, हमने निकाल दिया। अब Q2 तो वैसे का वैसे ही पड़ा है सपोज करो, लेकिन Q1 को क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया अभी बताया, Distribute. डिस्ट्रीब्यूट। तो सपोज करो ये लेंथ दिख रही है सबको, Yes, sir. इस लेंथ के ऊपर मैंने क्या किया, Q1 को क्या कर दिया, इस लेंथ के ऊपर Distribute. कर दिया। सर अभी मैं इसको किसी और कलर से बनाऊं तो अच्छा है। अभी चार्ज हमारा ग्रीन कलर है ना, तो मैं अभी सपोज करो रेड कलर की वो रोड बनाता हूँ, इसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ग्रीन कलर का चार्ज इसके ऊपर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. में डिस्ट्रीब्यूट। अब है तो टोटल चार्ज वो भी कितना ही, इसको Q बोल दो, सिर्फ Q ही है, लेकिन अब वो मैं काउंट नहीं कर सकता। अब ये पूरा चार्ज कितना है, अगर इस टोटल चार्ज को किसी तरह मैं सबको इकट्ठा कर दूं तो टोटल कितना बनेगा, इसका भी वो Q ही बनेगा। लेकिन ये नहीं पता ये Q का कितना हिस्सा है, पता है तुम्हें? No, No, sir. sir. नहीं पता। No, sir. अब इनको मैं काउंट नहीं कर सकता। हाँ, टोटल चार्ज इस पे कितना है, Q ही है। Q. ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ये छोटे छोटे टुकड़े, सारे के सारे टुकड़े एक जैसे हैं, ये बात याद रखना। कैसे हैं सारे के सारे, एक जैसे। इनका साइज वगैरह सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है। जिसका साइज वगैरह बिल्कुल सेम हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? Uniform distribution. क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Q चार्ज सर, अगर यहाँ पर Q होता यहाँ पर Q2 होता, फॉर्मूला बन जाता Q इंटू Q2 अपॉन में R²। लेकिन अब Q2 तो वैसे का वैसे पड़ा है, लेकिन अब वो Q चार्ज बेचारा क्या हो गया, उसको टुकड़े टुकड़े करके फैला दिया। अब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से Q2 के ऊपर कितनी क्या Force लगी. फोर्स लगेगी। अब वो कैसे निकालूं मैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. पहले तो आराम से निकाल पा रहे थे ना, ये Q था, लेकिन अब देखो, अब वो चार्ज अकेला नहीं है, अब उसके टुकड़े कर दिए। इसी को बोलते हैं, अब ये मेरा पॉइंट चार्ज नहीं रहा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। और कूलम लॉ हमेशा सिर्फ किसके लिए वैलिड था? पॉइंट चार्ज। याद है? अब ये पॉइंट चार्ज नहीं। क्लियर है क्या? एक्सटेंडेड हो गया ना, छोटे छोटे चार्जेस नहीं, अब टुकड़े तो हो गए लेकिन फैल गया पूरा। अब इसके लिए फॉर्मूला वो नहीं यूज हो सकता, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब कोई मेरे को बताएगा मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ? बेटा इसको देखो ध्यान से, मैं इसको हर एक को 10 मिनट मान में लो, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? हर एक को कोई मतलब हर एक पार्टिकल सेम है तो उसको इनटू मतलब जैसे पार्टिकल P1 P प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन Pn करके फिर हर एक से सुपरपोजिशन करके निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे यही चीज मैं चाहता हूँ, तुम सब इंटरेक्ट करो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। देखो हर एक चीज का आंसर मिलेगा तुम्हें। अब उसने क्या कहा, बच्चे ने क्या बोल रहे हो मेरे को, बच्चे क्या बोल रहे हैं मेरे को कि सर इसको मान लो P1, इसको मान लो P2, ऐसे ही बोल रहे हो ना बच्चे? यस सर। इसको मान लो P3, इसको P4, इसको P5, इसको P6, इसको P7, इसको P8, इसको P9, ये मान लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब फिर उसके बाद क्या करूं? सुपरपोजिशन से निकालें, पर इसका हर एक एनर्जी कम है। क्या निकालना है? फोर्स। सुपरपोजिशन फोर्स। तो पहले एक की वजह से निकालूंगा ना? यस सर। तो निकाल दी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फोर्स कैसे आएगी? उसको इनटू एन कर देंगे, इनटू एन कर देंगे। क्योंकि चलो बहुत बढ़िया बात बोली बच्चे, बहुत बढ़िया बात बोली बच्चे। इनटू एन कर देंगे, इसका मतलब क्या है? अभी तो तुम गिन पा रहे हो ना, 1 2 कितने हैं ये टोटल? 9 है।
तो तुम 1 का निकाल दोगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 इंटू में f, ऐसे कह रहे हो? यस सर। सब समझ रहे हैं जो हैरी बोल रहा है? अगर वैल्यू नहीं दी होगी ना, जैसे 9 की, हमारे को गिन ना पाए, तो हम उधर n कर देंगे, n इंटू एफ। हाँ बिल्कुल, जो हैरी बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है सबको? पहले मुझे एक बात बताओ, Yes, sir. सिर्फ लावण्य को समझ में आ रहा है, अभिषेक को समझ में आ रहा है, समर को आ रहा है, और किसी को नहीं आ रहा? यस सर। सर अगर यहाँ पे 5 हो गए तो 5 इंटू एफ होना। 5 इंटू एफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट एक बात बताओ मेरे को, अभी तो इस क्यू को अब तुम चम्मच में सपोज करो, तुम किसको काउंट कर रहे हो? तुमने कहा एक, इसके अंदर 2 प्रॉब्लम आती है, ऐसा ही करते लेकिन ये चीज नहीं कर सकते, क्यों? देखो हर एक से एंगल अलग होगा। पहली बात, बिल्कुल बड़ी बात, सब फोर्स इज अ Vector quantity. वेक्टर। एक की वजह से फोर्स मान लो, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आई, तो दूसरे की वजह से दूसरी डायरेक्शन में आएगी, तो क्या सबकी वजह से डायरेक्शन सेम होगी? No, sir. अगर सबकी वजह से डायरेक्शन No, sir. सेम होती तभी 9f कर सकते, क्योंकि तभी तो सब 9f का मतलब क्या है? f प्लस एफ प्लस एफ प्लस एफ प्लस एफ प्लस एफ प्लस एफ, ऐसा ही है ना? तभी तो 9f कर दिया इसको, सबकी डायरेक्शन sir. सेम होती, Yes, लेकिन sir. सेम ही नहीं है, तो 9f करने का सवाल नहीं पैदा होता। चलो सेम भी मान लो, चलो सेम भी मान लो, 9f एक केस में कर भी सकते हो, बट क्या तुम जिस टैबलेट को तुमने तोड़ा है उसके पाउडर के पार्टिकल्स को कभी भी काउंट कर पाओगे? कितने हैं? 9 है, 10 है? No, sir. तो मैंने तो No, sir. क्या वो क्वेश्चन में भी गिवन होगा क्या कभी तुम्हें? कभी गिवन No, नहीं, sir. कभी, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता गिवन, उसको तुम काउंट कर ही नहीं सकते। किसी भी चार्ज के छोटे 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 कितने पार्टिकल कर लूं मैं, इसी क्यू को 1000 पार्टिकल्स में भी तोड़ सकता हूँ, छोटे 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 छोटे। तो इसी को, जिसको अगर मैं काउंट कर देता ना, तो इस पे कूलम लॉ ही वैलिड हो जाता बच्चे। उसको तो मैं क्या बोल देता? डिस्क्रीट कंट्रीब्यूशन, क्या बोलता हूँ उसको? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलता हूँ? डिस्क्रीट। Discrete contribution. अलग 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 अगर काउंट कर देता तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी, कूलम लॉ हर एक पॉइंट पार्टिकल के लिए निकाल देता, आंसर आ देता। लेकिन इसको कंटिन्यूअस इसीलिए तो बोला, इसको काउंट नहीं कर सकते, लगातार 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 है। अब क्या करूं सर अब इसी चीज के लिए मैथ में एक चीज बताई हुई है हमें, जिनको काउंट नहीं कर सकते और टोटल काउंट करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। समझ में आया सबको? क्या यूज Yes, करते हैं? Yes, इंटीग्रेशन। जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते ना, और उसका टोटल भी निकालना है सर। अब अच्छा सर इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, हाँ। अब अप्रोच बिल्कुल हैरी वाली लगेगी, कैसे? देखो अभी भी वही करूंगा सर जो हैरी ने बोला। तुम पार्टिकल नहीं गिन सकते ना, लेकिन तुम्हें इतना तो पता है कहीं ना कहीं एक ना एक पार्टिकल तो होगा ना इसका, चार्ज का। तो किसी भी एक Yes, sir. पार्टिकल, yes, sir. मैंने इसको उठा लिया, चाहे इसको उठा लिया, चलो मान लो, ना ऊपर वाले को उठाता हूँ ना नीचे वाले को, कहीं बीच वाले को उठा सकता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ अप्रोच है, अभी सोल्व नहीं कर रहा मैं किसी भी चीज को, सोल्व मैं दूसरे मेथड दूसरे तरीके को करूंगा मैं, दूसरी कंडीशन को। तो ये तीसरे वाले पार्टिकल को उठाया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड वाले से, दिख रहा है? इसको उठाया। Yes, sir. तो ये मैंने कहा कि यहां से यहां तक कि कितनी दूरी पर है बच्चे? सपोज अगर इस एक्सिस को मैंने जेड एक्सिस बोला है मेरी, है ना, एक सेकंड, या इसको मैं बाय बोल देता हूँ यार, इसको तुम एक्स बोलते हो ना, कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस, तो ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा वाई डिस्टेंस दूर है, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो मान लेता हूँ स्मॉल लेंथ है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, तो इसकी लेंथ भी स्मॉल होगी। इसको क्या बोल दूं? क्या बोलते हैं स्मॉल लेंथ? DL. डी DL. डी वाई बोल दो, क्योंकि And- वाई में है लेंथ, Yes, sir. तो इसको बोल दो डी वाई। इसकी लेंथ होगी डी वाई, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से ला रहा हूँ सिर्फ, इसीलिए मैंने सेंटर से, इस जहां पर मेरा ओरिजिन है इसलिए यहाँ से बताया। अच्छा सर ठीक है, अब क्या करोगे सर? इंटीग्रेशन में क्या करते थे? किसी को कुछ याद हो तो क्या करते थे इंटीग्रेशन में? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिखते थे इंटीग्रेशन के साइन के साथ। और क्या करते थे? देखो इंटीग्रेशन में क्या करते थे सर? इंटीग्रेशन में सर हम ऐसे करते थे, अगर मेरे को किसी चीज Constant के बाद पर्टिकुलर चीज है, उसका कुछ एरिया कुछ भी चाहिए होता था, तो मैं क्या करता था, एक Zero. रेक्टेंगल की फॉर्म में मान लेता, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप काटता था, याद आया? फिर उसको टोटल के लिए क्या कर देता था,
ऐड कर देते इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर देते थे। अगर यहाँ पर ओरिजिन यहीं पर है मेरा 0, तो ये पूरी लेंथ है अगर l, तो मैं 0 से l तक इसको क्या कर देता था, इंटीग्रेट। एक जगह से पहले सोल्व करता था, है ना। इसकी लेंथ देखता था, इसकी ब्रेथ देखता था, दोनों को मल्टीप्लाई करता था, एरिया निकाल लेता था। ऐसे ये तो एरिया की बात हो रही है। ऐसे ही सर इसमें करेंगे। इंटीग्रेशन का कुल मिला के क्या अर्थ है सर, छोटी सी चीज काटो, उसकी वजह से जो भी तुम देख रहे हो, अगर मैं पूरी से बड़े सरफेस का एरिया देख रहा हूँ तो उसके छोटे से सरफेस को पहले छोटे से पॉइंट को लूंगा, उसकी वजह से एरिया देखूंगा, फिर टोटल क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट ऐड कर दूंगा। अगर मैं ऐसे ही किसी चीज का अब फोर्स देख रहा हूं, टोटल की वजह से फोर्स देख लिया, तो मैंने एक पर्टिकुलर चार्ज को क्या कर दिया, काट दिया। उस चार्ज की वजह से फोर्स देखी और फिर देखा टोटल की वजह से करने के लिए उसका क्या कर दिया मैंने, टोटल की वजह से निकालने के लिए क्या कर दिया उसका, ऐड इंटीग्रेशन। क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। बट एक बात याद रखना, टोटल की वजह से भी मैं तभी कर सकता हूं जब सबकी डायरेक्शन मेरे को क्या हो, भाई एक बात बताओ, अगर मैं सबकी वजह से निकालना भी चाहता हूं तो जैसा एक पार्टिकल मेरा बिहेव कर रहा है बाकी सारे भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने चाहिए, तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा ना, है ना। तो Yes, अभी sir. इसमें भी ऐसे ही ध्यान से सुनना, मैंने एक पार्टिकल काटा, मैंने कहा तू कोई बात नहीं, ये सारे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस ही। मैंने कहा ये सारों की वजह से Q2 पे फोर्स देखनी है ना, तो पहले इस ब्लू वाले की वजह से देखो कहाँ होगी इस ब्लू वाले की फोर्स। सर जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे नीचे को मतलब काउंटरैक्ट कर देगा। अभी आएंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो हैरी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं बाकी सब भी बताएं मेरे को। ये इसकी वजह से इस Q2 पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी बताओ, ये वाला चार्ज है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सी डायरेक्शन में इसको धकेलेगा, अपने पास या अपने से दूर, दूर सर फोर्स लाइन जोइनिंग दैट बिटवीन टू चार्जेस सेलेक्ट करती है, मतलब ये इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। यस सर क्लियर है आपको, ऐसे ही लगाएगा ना फोर्स, ये इसको अपने से दूर धकेलेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सर नेट फोर्स F, इसको फर्स्ट पार्टिकल बोला, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोलते हैं, तो F की वैल्यू। हाँ बच्चे बोलो हैरी। ओवरऑल 0 जाएगा, क्या, ओवरऑल फोर्स 0 जाएगी। नहीं ओवरऑल 0, अभी दिखाएंगे देखो। इसकी वजह से F आया, समझ में आया क्या, yes sir. अच्छा। तो एक तरीका तो ऐसा है F है सर, अब इसकी वजह से F है, बाकी सबका तो मेरे को नहीं पता ना, क्या सबकी वजह से F की डायरेक्शन सेम ही होगी क्या, नो सर मैग्नीट्यूड तो चलो मान भी सकता हूँ सेम हो जाए, लेकिन क्या, क्योंकि सब पार्टिकल्स का साइज वगैरह चार्ज वगैरह सब सेम है, मैं मान लेता हूँ एक बार फोर्स की मैग्नीट्यूड से, पर डायरेक्शन तो सेम नहीं होगी ना। तो नो मैं सर, क्या करता हूँ सर, डायरेक्शन सेम होने के लिए मेरे को एक तरीका है सर, अगर मैं बोल दूं ये एंगल मेरा सपोज करो किसी भी कारणवश मैंने मान लिया थीटा, क्या मान लिया, थीटा। तो सर अगर, तो सर एक बात बताओ, ग्रीन कलर का है ये रहा, तो सर ये एंगल भी कितना होगा सर, ये एंगल भी कितना होगा, सर थीटा होगा। तो सर ये थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा F, सर cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा F sin थीटा। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो तो भी पूछ ले, शर्म की कोई बात नहीं है, बड़े बड़े बच्चे अटक जाते हैं इसके अंदर। यहां तक समझ में आया सबको, yes sir. पक्का Yes, sir. थम्स अप दे दो सबको, यस सर जिसको समझ में आ गया थम्स अप करो, जिसको समझ नहीं आया हैंड रेस करो फटाफट। कोई भी बच्चा शर्माएगा नहीं इसके अंदर, कोई भी नहीं शर्माएगा, क्योंकि जिसने एक दिन शर्मा दिया उसका उस दिन का टॉपिक ही गया। चलें आगे, यस सर। चलो तो मैंने 2 कंपोनेंट कर दिए सर, ठीक है सर। अब सर नेट फोर्स निकालने के लिए मेरे को दिक्कत हो जाएगी सर, अगर मैं अब ऐसे ही इंटीग्रेट करता रहूं तो सबकी डायरेक्शन तो क्या होगी, अलग होगी, तो मेरे को कैसे पता लगेगा किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जितने भी केस आएंगे ना वो सिमिट्रिकल आएंगे, क्या आएंगे ज्यादातर, देखो क्या हम यहाँ पर सिमिट्री का यूज करेंगे। मैं कहता हूँ मैं 1 2 थर्ड चार्ज ऊपर देखा ना, मैं ऐसे ही थर्ड चार्ज क्या कर देता हूँ, एक नीचे आ जाता हूँ, आओ नीचे वाले पे,
नीचे वाले को भी मैं हेडलाइट कर देता हूँ, रेड से कर देता हूँ, 1 2 3 इससे दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. मैं कहता हूँ सेम डिस्टेंस नीचे आ जाओ, उस चार्ज के पहले देखो। अच्छा, इसकी वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी सर? कुछ ऐसे Yes, sir. sir. ऐसे ही होगी सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं इस चीज को रब कर दूं ताकि हमें क्लियर ना हो। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और बहुत cos बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर अब इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी फोर्स वाली। हाँ, तो सर अब थीटा भी, ये भी थीटा है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना ही नीचे भी गया हूं, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। हम सभी सिर्फ f cos थीटा को ऐड करेंगे। हाँ, और ये भी थीटा होगा, तो इसके भी 2 कंपोनेंट करो। ये वाला कौन सा होगा? एफ cos और ऊपर, अब ऊपर की तरफ लूंगा या नीचे की तरफ लूंगा? एफ साइन थीटा sin थीटा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ, एफ साइन। Sin क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम देखो, Yes, sir. जैसे अभी हैरी और एक बच्चे और ने भी बोला, ये दोनों चार्जेस एक तरह की तरह एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल कर रहा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कर रहा है ना, एक Yes, को ऊपर sir. एक, लेकिन एफ दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो रहा है? Add. ऐड हो सब रहा है। ऐड होंगे सर सारे पार्टिकल्स के। सबके ऐसे ही, अगर मैं मान लो तीसरा चार्ज, एक चार्ज यहाँ कंसीडर करूं, इससे ब्लू वाले सर से सबके sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे और f cos थीटा ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा वो भी समझो। अब मैं एक चार्ज कंसीडर किया ऊपर, एक नीचे, मैं दूसरा चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ ब्लू से जस्ट ऊपर। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एफ कोस थीटा और एफ Sin Sin theta. sin मैं थीटा रेड भी जस्ट, अगर ब्लू से जस्ट ऊपर कंसीडर किया तो रेड इससे भी जस्ट नीचे कंसीडर कर दूं, यही वाला सेम डिस्टेंस पर, सेम चार्ज। Yes, sir. इसकी वजह से भी 2 कंपोनेंट होंगे सेम। इसके भी कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? f sin थीटा वाला। sin थीटा कौन से ऐड हो जाएंगे? एफ F cos f cos theta. थीटा। ऊपर से नीचे जाओ, Sin. सिमेट्री नहीं बन रही है कि सबके एफ कोस थीटा वाले, तो एक टाइम पर 2 कंसीडर करो, सबके एफ कोस थीटा ऐड हो रहे हैं, एफ साइन थीटा कैंसिल Cancel आउट। हो रहे हैं। तो इसी को बोलते कैंसिल हो रहे हैं symmetry। इसी को क्या बोलते हैं? Symmetry. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है दोबारा से हैंड रेस करे, जिसको क्लियर है वो थम्स अप करे फटाफट। सोल्व नहीं करूंगा इसको, मैं सिर्फ समझाऊंगा अभी। चलो, तो अब मैं क्या कर सकता हूं सर? अगर इस पूरी जो जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन था, ये रोड ली थी ना हमने एक, ये एक Yes, रोड sir. रेड कलर की रोड मानी थी, तुम्हें याद हो तो, जिसके ऊपर ये Yes, sir. थे। इस रोड की अगर लेंथ कितनी गिवन है अपने को बच्चे? L कितनी गिवन है? L. L है। तो अगर मैं इस रोड पे हर 2 चार्जेस को कंसीडर करूं, उनकी वजह से एफ कोस थीटा वाले ऐड हो रहे हैं, एफ साइन थीटा वाले कैंसिल हो रहे हैं, एफ कोस थीटा वाले ऐड हो रहे हैं। यही हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं मान सकता हूं हर एक चार्ज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चे? f cos थीटा। एफ कोस थीटा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सारे एफ कोस थीटाओं को क्या कर दूं? ऐड। Add. अब ऐड क्या है? ऐड बोला मैंने, ना सब्ट्रैक्ट बोला, ना मल्टीप्लाई, ना कोई फॉर्मूला। सबको ऐड क्यों कहा है? क्योंकि सब एफ कोस थीटाओं की डायरेक्शन क्या है? Same. सेम। इसीलिए मैंने बोला अब सबको ऐड कर दो। लेकिन अब ऐड करता तो तब, अब मान लो एफ कोस थीटा फर्स्ट की वजह से, एफ कोस थीटा सेकंड की वजह से, एफ कोस थीटा थर्ड की वजह से, ये तो तब करता ना जब मेरे को कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं गिवन होता। लेकिन अब क्या Yes, गिवन है? Yes, sir. नहीं। No, जब sir. गिवन नहीं है तो ऐड की जगह क्या यूज कर देता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ f cos थीटा। Integration. इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. अब तुम Yes, sir. कहां से कहां तक चल रहे हो? ओरिजिन से थे ना, ओरिजिन से चल रहे हो, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है। तो ओरिजिन बीच में माना था बिल्कुल। ऊपर कितना डिस्टेंस होगा? L/2। नीचे भी कितना होगा? 2 L/2. L/2 L/2। तो नंबर लाइन में नीचे वाले को नेगेटिव लेते हो ना, तो कहां से Yes, कहां तक sir. हो रहा है? -L/2 से। Plus L/2 तक. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, सारे sir. Yes, sir. yes sir इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में मैं वही लिमिट डालता हूं
इंटीग्रेशन में मैं वही लिमिट डालता हूँ जिससे मेरी पूरी बॉडी कवर हो जाए। सपोज करो मैं ओरिजिन स्टार्ट हुआ, ओरिजिन कहाँ है, बिल्कुल देखो ओरिजिन कहाँ पे है, Center। बिल्कुल सेंटर में। तो अगर मेरे को पूरी रोड को कवर करना है, यहाँ ये रोड है, इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है बच्चे, जहाँ मेरी उंगली है, क्या है यहाँ ओरिजिन। origin, तो अगर ऊपर वाले पॉइंट क्लियर करने हैं तो ओरिजिन से ऊपर जाना पड़ेगा। इसको कैसे Yes, लिखता हूँ, sir. 0 से Plus प्लस L/2 तक जा रहा हूँ, तो ऊपर वाले सारे पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे ना, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। अगर नीचे वाले कवर करने हैं तो कहाँ तक जाऊंगा, 0 से minus L. नीचे वाले Minus L/2. तो नीचे वाले भी कवर हो गए -L/2 से, ऊपर वाले कवर हो गए +L/2। क्लियर है क्या? तो पूरी कोई भी Yes, ऐसा sir. पॉइंट है जो इस रोड का रह गया हो, इस लिमिट के अकॉर्डिंग रह गया, कोई भी बताओ, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कवर नहीं हुआ हो? सारे हुए कवर। हो जाएंगे, Yes, sir. पूरी रोड कवर हो सभी हो जाएगी, गए कवर। यस सर। इसलिए इसकी लिमिट डाली है -L/2 से +L/2। f cos थीटा। अब अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो सिर्फ f की वैल्यू निकाल दो, cos थीटा की वैल्यू निकाल दो, इसका इंटीग्रेट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा जाएगा। सर। बस ये तरीका है, इसको सोल्व नहीं करेंगे, अभी बस तरीका बताया है। f को कैसे लिखेंगे ये एक बार सीख लो। वैसे f क्या है, अब पहले तो मुझे ये बताओ, देख के बताओ, f किसके बीच में, किस f cos थीटा फर्स्ट का, फिर f cos थीटा सेकंड का, जब तक n cos ना थीटा मिल तो जाए। साइड, cos थीटा तो पढ़ा ही है, मैं पूछ रहा हूँ f क्या है, डायग्राम देख के f Force। बताओ, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, f cos थीटा किन किन के बीच में है? पार्टिकल के जैसे Q2 पे। हाँ, Q2 Q1 के बीच में। वेरी गुड। किस किस के बीच में है? Q2 के बीच में तो है, लेकिन क्या पूरे Q1 के बीच में है? तो नो सर। एक जो पार्टिकल Q3 आपने के स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में है ना, जो पार्टिकल आपने काटा हुआ है ना, तो अगर सिंपल Yes, f होता तो फॉर्मूला लिखता k Q1 Q2 अपॉन में उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी भी कूलम स्लो लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो जो एक पार्टिकल काटा है मैंने, उसको मैंने एज अ क्या कंसीडर किया है, पॉइंट चार्ज, इसीलिए। तो ध्यान से देखना, अगर सिंपल Q1 Q2 होता तो ये फॉर्मूला लगता, लेकिन अब Q2 तो बिल्कुल सेम ही है ना, उसमें उसको छेड़ा है मैंने, बताओ। नो सर। तो नो सर। Q2 की जगह तो Q2 ही लिख दिया, K तो कांस्टेंट होता है, अपॉन में अब R को क्या मानूं, R किस किस के बीच का डिस्टेंस होगा, जो बता देगा वो सीख जाएगा। Q1 Q2 के बीच का होता है वैसे। Q1 तो पूरी तरह हुआ ही नहीं, तो सिर्फ वो चार्ज जो तुमने स्मॉल पार्टिकल। हाँ, हमने कौन सा कंसीडर किया है, ब्लू वाला, तो ये वाला हो जाएगा क्या R, पार्टिकल और चार्ज। ये हो जाएगा R, मान Yes, sir. सकता यस हूँ? सर। हाँ, यस सर। तो ठीक है सर, ये हो जाएगा R, तो R को भी लिख दो सर, R तो लिखा ही हुआ है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। तो R स्क्वायर की जगह भी R स्क्वायर हो गया। अब रह जाता है Q1। सर क्या Q1 मैं पूरा ले सकता हूँ, नो बताओ? सर। क्या मैं Q1 पूरा ले सकता हूँ? No, sir. Q1 तो पूरा है, मैंने तो एक छोटा सा लिया है। स्मॉल पार्टिकल Yes, लेंगे। क्या, हाँ छोटा सा पार्टिकल है, इसको क्या बोल सकता हूँ सिर्फ, अगर छोटा सा चार्ज है तो क्या बोल दूं, DQ। बोल दूं क्या, कोई दिक्कत है किसी को? भाई सारा No. चार्ज नहीं लिया, उसका एक अच्छा। छोटा सा पार्ट लिया, क्यों बोलते? तो अब इसको रीअरेंज करो, K Q2 DQ अपॉन में R का स्क्वायर है सर। हाँ, अब DQ क्या है बच्चे, ये आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, मैंने बताया हुआ है। तो चार्ज पूरे लेंथ पर फैला हो तो उसके पास एक डेंसिटी होती है, क्या? 3 तरह की डेंसिटी बताई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी, वॉल्यूम। अब कौन सी चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम होगी? चार्ज। अब लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लिखते थे लैम्डा से, चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इनटू एल। लैम्डा इनटू एल। ऐसे ही अगर डेंसिटी तो सेम ही रहती है, Q की जगह अब यहाँ पर कितना चार्ज है, DQ DQ और लेंथ की जगह DL DL डिवाइड पूरी है, लेंथ तो पूरी है, एल DL बोल दे, क्या ऐसे बोल दे, यस स्मॉल यस लेंथ। सर। अभी किसी ने वो नहीं बोला था,
हाँ बिल्कुल, अभी किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पर कितनी लेंथ बोली थी आपने, डी वाई, तो हम बच्चे डी वाई ही लिखेंगे, नहीं छेड़ेंगे इसको। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू dy डी वाई, DY. पुट कर दो भाई, एफ के क्यू टू लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन में आर का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये हो गई एफ की वैल्यू, साथ में इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कोस थीटा। तो बस, और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर मेरा पूरी तरह से आ जाएगा। अब इस अप्रोच में किसी को दिक्कत है कि कैसे सोल्व करना है, मैंने आंसर नहीं निकलवाया, मैंने सिर्फ ये बताया कि कैसे सोल्व करना है। किसी को डाउट? आवाज सही है। क्या कह रहे हो? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? बच्चे मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में किसी को दिक्कत है तो आज के लेक्चर में ही पूछेंगे हम, क्योंकि बाकी सबका लॉस हो जाएगा। No, sir. डन? चलो अब एक्चुअल में क्वेश्चन करते हैं, तो जेई में आते हैं इसी के ऊपर। अब डराइव करने की कोशिश करते हैं, आओ। ये मेरा वो है, अब लेंथ को मैंने ऐसे लिख दिया। ये इस केस को मैंने इसीलिए कराया क्योंकि एग्जैक्ट ये केस जेई में पूछा गया है। जेई में नहीं, और जो हम डेरिवेशन करते हैं ना वो इसी में, इसी फॉर्म में आता है, तो मैं उसी फॉर्म में। लेकिन तुम ये एज अ होमवर्क लेना, मैं बताऊंगा इसमें क्या सोल्व करना है। ये वाला तरीका समझ में आ गया ना? इसमें भी एक ही स्टेप रह गया, सिर्फ इंटीग्रेट करने का। Yes, sir. हाँ, Yes, बाकी sir. सारा ये भी सोल्व हो गया हमारा। वो इंटीग्रेशन का स्टेप यहाँ से भी सिखा दूंगा मैं। यही अब वो रोड है, क्या दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. एक से रेड से बनाई थी ना, फिर ये वही रोड है। इसके ऊपर क्या बिखर जाएगा? अच्छा, Q2 को तो Q2 लिख ही दो। अब Q2 को एक बार Q नोट लिखते हैं सर। ठीक है, Q2 तो वैसे का वैसे पड़ा ही है सर, पड़ा है ना? Yes, sir. अच्छा, लेकिन Q1 को कैसे लिख दिया मैंने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, येलो वाला Q1 है, मान लो दिख रहा है। Yes, sir. अब कोई बच्चा समझे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तो नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, इसको तुम पॉजिटिव लिख दो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है। वो तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा था। तो दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। चार्जेस को अच्छा एक ही चार्ज है, वही मतलब उसी चार्ज को मैंने, वो टोटल चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्लियर? अब सर यहां से यहां तक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ लो इसको, इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। एक्स डिस्टेंस है, कितना दे रखा है? X. दोनों एक रोड है, सपोज करो ये पहले Q1 होता है, ये Q0 होता है, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा होता है कितना? X। तो सीधा फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं ना, क्या? K Q1 बस उसमें क्या चेंज कर दिया? Q0 की जगह तो Q0 ही रखा है, Q1 को अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है X। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अब फोर्स बताओ, अब फोर्स निकालनी है सर। अब क्या निकालनी है? फोर्स बताओ इन दोनों के बीच में। कैसे निकालोगे? सेम मेथड यूज करोगे बिल्कुल जो अभी हमने करवाया है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो बेटे। आज थोड़ा सा डर लगेगा, कल लगेगा, परसों बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। गलत कर दो, कुछ भी कहीं भी काट दो, कुछ भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, करने की कोशिश करो ट्राई। ओह शिट, फोन आए हुए हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज दे देता हूँ। चलो यहाँ पे मान लो बच्चे, ओरिजिन यहाँ मान लो, दिख गया? Yes, sir. चलो इससे ऊपर और थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, करो खुद ट्राई। पता है ना अप्रोच? अप्रोच क्या थी सर? बताना क्या हुआ? क्वेश्चन ये है कि ये एक लेंथ दे रखी है जिसके ऊपर इसकी लेंथ टोटल है L, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस Q0 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालना।
क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ट्राई करो। सबसे पहले अप्रोच क्या थी? एक पार्टिकल काटते थे क्या, छोटा सा, Yes, sir. की वजह से क्या देखते थे? सर इंटीग्रेशन 0 to L f cos थीटा। देखते हैं पहले देखो, एफ कोस थीटा ही होगा या कोस थीटा की जरूरत ही नहीं होगी। पहले एक की, ये हमने कैसे बता दिया कि कोस थीटा होगा साइन थीटा होगा? हमने एक की वजह से निकाल के देखा था ना। Yes, sir. यस सर। पहले एक की वजह से निकाल के देखो, फिर देखो सिमिट्री लग रही है या नहीं लग रही, थीटा की जरूरत है भी या नहीं है, उसके बाद करना जो करना। तभी ऐसी एक्सियल लाइन पर रखे हुए। हाँ हाँ, ठीक है। मैं गायब हो रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आराम से देखो इसको। आज अब इतना ही करेंगे, लेकिन इसको ढंग से करेंगे, बस जल्दी जल्दी करो ना, जिसको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो। सर आ तो गया। बताओ कैसे किया? सर मैंने ना वैसे एक्सियल लाइन वाला देखा, तो उसमें ना उसमें मैंने इंटीग्रेशन कर दी, तो वो आया 0 to इंटीग्रेशन टू 0 to L, मतलब ओरिजिन से L तक जितने भी कवर हो गए, उसमें आया फिर k dq अपॉन L प्लस के क्यू अपॉन ये के क्यू अपॉन, पर अपॉन में नहीं लग रहा पता सर क्या डालूं, क्योंकि हर एक चार्ज से हर एक पार्टिकल से अलग अलग डिस्टेंस होगा ना। वही तो देखना है। यहाँ पर तो क्या उसमें चीज वैल्यू होती थी बच्चे? देखो, हर कर दूं? हर 0 पार्टिकल का क्या क्या चेंज होता है यहाँ पर? देखो, हर पार्टिकल का थीटा चेंज होता है ना। यस सर। यहाँ पर तो थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? हर पार्टिकल का लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर Yes, डिस्टेंस की फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा। जो चीज चेंज होती है लिमिट उसी की लग सकती है, लग भी तो सकती है। वाले में तो 0 to L की इंटीग्रेशन। हो सकता है। आओ देखते हैं एक बारी कैसे। तुम बताओ मुझे कैसे लगा है तुम्हारा पहला स्टेप, बताओ क्या है, सब बताओ। सर k dq अपॉन L लिखा मैंने पहला तो। स्टेप, किसी एक चार्ज पार्टिकल को काटा है सर, पर अगर ये एक्सिस y दे रखी है, सपोज करो, मैं y इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर x पॉइंट दे रखा है ना एक, इसलिए इस एक्सिस को बोल दिया एक बार y एक्सिस। तो सर अच्छा, यहाँ से कितनी डिस्टेंस, y डिस्टेंस दूर पर एक पार्टिकल काटा है जिसकी लेंथ को मान लिया d y, Why? ऐसा ही बोल रहा है ना? और इसका चार्ज कितना हो गया? d q, यही हो गया। क्लियर है? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes. सब बोलो सब, हाँ या ना। मैंने क्या किया है भाई, जैसे पिछले लेक्चर पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी तो एक पार्टिकल को काटा था y एक्सिस, तो इसको बोल दी थी, और y डिस्टेंस पर एक पार्टिकल काटा जिसको बोल दिया था dy, जिसकी लेंथ थी dy, जिसका चार्ज था d q। ऐसे यहाँ पर करा, इसकी लेंथ भी इस एक्सिस में मेजर होती है, तो dy, इसका लेंथ, इसका चार्ज क्या होगा? dq क्यों? स्मॉल चार्ज है, और y डिस्टेंस पर काटा है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. सबको? हाँ, तो सर अब यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या देखूंगा? पहले फोर्स देखूंगा सर। इसकी वजह से Q2 पे फोर्स बताओ कौन सी डायरेक्शन में होगी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट राइट को मतलब लेफ्ट को, मतलब एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे ये। हाँ, तो Q को ये ढकेलेगा अपनी तरफ या अपने से दूर? अपोजिट राइट साइड को। ये इस दूर डायरेक्शन में करेगा। मारेगा फोर्स F1, DF बोल दो इसके लिए, स्मॉल फोर्स। क्लियर है? क्योंकि चार्ज फोर्स है तो फोर्स भी स्मॉल होगी। डन?
ऐसे ही अगर मैं दूसरा पार्टिकल लूं बच्चे, यहां पर इसी से अगला ले लो, ये इसकी वजह से फोर्स कहाँ होगी सर? क्यू नोट पे। क्या सेम डायरेक्शन होगी? यस सर, सेम। राइट साइड वो को भी तो धकेलेगा। अच्छा, एक पार्टिकल ऊपर ले लो यहाँ, इसकी वजह से फोर्स कैसी होगी? थोड़ी ज्यादा आएगी पर राइट साइड डायरेक्शन को क्या आएगी। रहेगी? सेम Right. रहेगी सर। किसी भी पार्टिकल को उठा लो, सबकी वजह से डायरेक्शन की क्या आएगी? राइट। राइट। सेम। और अब टोटल फोर्स निकालनी है तो किसका इंटीग्रेशन करना होगा? सिर्फ इधर तो डी सबका का। एफ कोस थीटा बच रहा था, तो एफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर क्या है सबका? एफ। हाँ, तो सिर्फ एफ यानी डी एफ, स्मॉल एफ। तो डी एफ का क्या कर दो? सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो बस। कोई कोस थीटा कोई साइन थीटा आया है क्या इसमें? नो सर। ठीक है। और कहां No, से sir. कहां तक करूंगा? शुरू से स्टार्ट करके जीरो से तो जीरो से एल। कर लेंगे क्या? सेम था मेरा। हाँ, क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई भी डाउट है बच्चे? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आज की क्लास में कि अप्रोच कैसे लगेगी। हाँ हैरी पूछो, क्या पूछना? आपस में क्यों नहीं करते जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स, एक दूसरे को हाँ। रिपल्शन? ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं। हमने हमेशा बताया है तुम्हें कि हम उसकी बात करेंगे जिसके ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया है? क्यू नोट के ऊपर। और अगर क्यू नोट पे कोई फोर्स देख रहा हूं तो बाकी पे मैं नहीं देखूंगा। हाँ कि ये भी फोर्स कर रहे होंगे, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी है सर, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको तीसरा चार्ज अफेक्ट नहीं कर सकता। याद है ना, ये पढ़ा था हमने, सुपरपोजिशन में ही पढ़ा था कि दो चार्जेस Yes, के बीच में अगर sir. कोई फोर्स है उसको तीसरे वाला अफेक्ट नहीं करता। तो उनके बीच में फोर्स लगती है सर, लगती भी रहे कुछ भी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को वही चार्ज कंसीडर करना है जिस पे फोर्स पूछी है। क्लियर है? यस सर। तो दूसरी बात, वो चार्ज तो मैं कंसीडर sir. कर रहा हूँ, छोटे 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 Yes, छोटे। एक्चुअल में तो वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है? यस सर। तो अब यहां तक Yes, मैंने sir. इंटीग्रेशन कैसे लिखा, किसी को वो डाउट है? आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ हम यही सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। डन है? कैसे एक्सप्रेशन लिखनी है। सोल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, 2-3 इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रख लोगे ना, ये आंसर आ जाएंगे। और वो हम इंटीग्रेशन देखो, मैं पूरा सोल्व नहीं कराने वाला, ये तो मैथ्स का काम होता है ना। हमको फिजिक्स में इंटीग्रेशन को यूज करना आना चाहिए, यही होता है ना। जिसका हाँ बहुत Yes, जरूरी sir. इंटीग्रेशन होगा मैं उसको पूरा ड्राइव भी करा दूंगा, और जिसको कंफ्यूजन है कि सर ये ड्राइव करना सीखना है उसको मैं बता भी दूंगा कि कैसे करना, वो ट्राई भी कर ले। लेकिन फिलहाल हम यूज करना सीख रहे हैं। तो सर यहाँ तक हो जाएगा 0 से L तक डीएफ। अच्छा, अब डीएफ कैसे निकालूं सर? डीएफ का फॉर्मूला वही फोर्स का फॉर्मूला। किस किस के बीच में है डीएफ? किसी एक चार्ज पार्टिकल और उस क्यू नोट के बीच में। क्या फॉर्मूला होता है अगर सिंपल होता तो? के DQ. दूसरे Q1 पार्टिकल Q2 Q2 अपॉन, ये होता फॉर्मूला आर स्क्वायर। Q2 की जगह तो Q नोट है, Q1 की जगह क्या है? Sir, DQ. Q DQ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक का? L. हाँ, उस पार्टिकल को देखा plus जो सबसे पहले बताओ सही। कितना? ध्यान से देखो, ये पूरा L है, ये Y है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो कितना हो जाएगा? L minus L Y. L minus Y. और साथ में ये X भी तो है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का होगा L माइनस Plus वाई X. प्लस एक्स। वेरी गुड, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। तो L माइनस वाई प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने सिर्फ इसी को काटा था ना, बाकी सबको तो सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए काटा हुआ है। जिसको पहले काटा हुआ उसको देखा है बस। क्लियर है? इसमें भी तो यही किया था। Yes, तो sir. सबसे पहले ब्लू वाले को काटा, तो सब कुछ इसके हिसाब से लिखा था ना, है ना? डन? Yes, sir. हाँ, तो सर इसको काट दिया मैंने डीएफ। अब सर डीएफ की जगह ये लिखता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और करनी है सर, के की जगह तो ठीक है, क्यू नोट भी ठीक है, एल माइनस वाई प्लस एक्स का स्क्वायर भी ठीक है, पर सर ये डी क्यू समझ नहीं आ रहा। डी क्यू की क्या जगह क्या लिख सकता हूँ? बताओ, बताएगा कोई मेरे को? Integration. DL. Q आ जाए। डी एल की जगह क्या लिखूंगा? डी लेंथ Y. वाई। वेरी गुड, डी वाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है डी क्यू क्या होता है सर? डी क्यू बाई डी एल, यही होता है ना लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना, क्यू अपॉन एल। Yes, sir. Yes, sir.
स्मॉल चार्ज है इसलिए डी क्यू, स्मॉल लेंथ है डीएल, डी क्यू की जगह डी क्यू, डीएल लेंथ कितनी काटी है इसकी मैंने, डी डिवाइड Divide. की जगह क्या होगा, लैम्डा इंटू डी वाई। क्लियर है क्या? Yes, sir. sir. इसको उठा के सीधा का सीधा वहां रख दो सर बस, और इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा सर। के क्यू नोट लैम्डा डी वाई एल माइनस वाई प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? 0 से एल तक। Yes, है sir. क्या? जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 0 से एल डी वाई अपॉन में एल माइनस वाई प्लस एक्स का। डन है क्या? Yes, sir. नया नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया सर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, कहाँ पे हैं हम? हाँ, अब बाकी सब हटा देते हैं। इसी स्टेप के आगे करते हैं, एक सेकेंड, हल्का सा। सर यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद चाहो तो अब इसको सोल्व कर सकते हो। देखो मैं बताऊं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लैम्डा डी वाई अपॉन में एल माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुमने अगर मैथ्स में इंटीग्रेशन किया हुआ है तो इसको एक प्रॉपर्टी बन रही है सर, इसको अगर तुम यू मान लो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो डी Yes, sir. यू क्या हो जाएगा? एल भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो वाई की फॉर्म में नहीं आ जाएगा डी यू होता है। दोनों Yes, साइड डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस का डी वाई। तो डी यू की जगह क्या लिख दो, माइनस का डी वाई, या माइनस के डी वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी यू। You. समझ नहीं आ रहा उसको छोड़ देना, मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। लैम्डा जो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं ना उनको मैं बता रहा हूँ। तो देखो 0 से एल तक तो है ही, डी वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का Du. डिवाइडेड बाई, इसको तो क्या ही बोला हुआ है, यू का, यू है, इसको यू का स्क्वायर लिख दो क्या, क्योंकि एल माइनस वाई प्लस Yes, एक्स को sir. बोला यू। तो ये एक इंटीग्रेशन की फॉर्म बन जाती है मेरी, माइनस डी यू बाई यू का स्क्वायर। इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ सर? भाई ये है, अगर माइनस यू के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। Yes, sir. इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या आप? तो पावर में एक ऐड हो जाता है, उसी से एक Div. डिवाइड भी हो जाता है, यही होता है ना, इंटीग्रेशन हट जाए। Yes, sir. तो इसको करोगे क्या आ जाएगा, u माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 1। डी यू की जगह Minus माइनस, आगे चल जाए. डी यू की जगह माइनस डी यू लिखा था ना हमने डी वाई की जगह, तो माइनस एक बाहर भी है। तो ये क्या हो जाएगा सर, नीचे जाए एक माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, Sir plus हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा 1 बाय यू। ये u माइनस 1 ऊपर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा 1 बाय यू। U. और u की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, एल माइनस एक्स एल माइनस वाई प्लस एक्स। X. लिमिट इसकी थी तुम्हारे पास क्या, 0 टू 0 से L. एल तक। इसकी लिमिट पुट नहीं कर सकते हो। Yes, sir. एक बार x की जगह क्या पुट करो, सॉरी 0 एक बार है. y की जगह क्या पुट करोगे, l, फिर क्या पुट करोगे 0। और 0. बाहर तुम्हारे पास चीजें हैं ही, क्या है सर, k q नोट K लेफ्ट। Q not lambda. तो बस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये मैंने पूरा सोल्व सम कर दिया, ये आंसर इसका ऐसे ही आएगा। इसको सोल्व करोगे, हम इसकी कल आंसर भी कर लेंगे। लेकिन कई बच्चे देखो, बहुत बच्चे भाग गए इंटीग्रेशन करवाते। तुमने डरना नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन को आज नहीं करवा रहा था। इंटीग्रेशन हम पूरा नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. फिजिक्स में, मैथ्स में तुम इंटीग्रेशन पूरा करना, फिजिक्स में हम गिने चुने इंटीग्रेशन समझ लेंगे अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो, वरना हम इंटीग्रेशन को दिमाग में रखेंगे। दिमाग में रखने का मतलब ये नहीं कि रट लेंगे, नहीं, इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें याद हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अब से हम रोज थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन के पार्ट, इंटीग्रेशन की वैल्यूज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है? कुछ एक पर्टिकुलर इंटीग्रल्स होते हैं जो हम यूज करेंगे पूरी 12th में, उनकी वैल्यूज समझ में आ रहा है? Yes, sir. ताकि को कंफ्यूजन ना Yes, आए। अब तुम्हें एक दिख जाए ना सर, इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, इसमें ये पैटर्न बन रहा है, पावर 3/2 आ रहा है, रिंग में हमेशा पावर 3/2 आता है। तो
सर ये 3/2, इसका तो इंटीग्रेशन मेरे को याद है सर, सीधा ही लिख देंगे। क्यों, अब एग्जाम में क्या इस इंटीग्रेशन सोल्व करने बैठोगे क्या फिजिक्स में? बताओ मुझे, नहीं करने बैठोगे ना। हम समझ लेंगे एक बारी, जिसको समझना होगा वो मेरे से समझ लेगा बिल्कुल। मैं जैसे अभी ये इंटीग्रेशन करवाया है, ये आसान था इंटीग्रेशन, अगर किसी ने देखा हो तो। सब्स्टिट्यूशन Yes, sir. मेथड से करते हैं हम, किसी एक को u मान लो, कोई t भी मान लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। कर लेंगे क्या? अच्छा, इसको सोल्व Yes, कर सकता है sir. कोई अभी इसका रिजल्ट निकाल सकता है कोई बच्चा? जिसने जाना है रुक, वैसे तो ना ही जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर छोड़ देंगे हम। इसका रिजल्ट निकाल सकता है कोई बच्चा? मैंने सारा कुछ करा दिया, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। एक्स में कोई मत पुट करना है, क्योंकि एक्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो चीज चेंज हो रही है वो है वाई। तो एक बार एल की जगह वाई की जगह एल पुट करो, एक जगह क्या पुट कर दोगे? 0. जीरो करो। हम हमें कर कोई ही देते हैं। इंटीग्रेशन नहीं आती। किसको? हैरी, हमारे को कराई नहीं अभी। हाँ, इंटीग्रेशन किसी को भी नहीं कराई होगी, मेरे ख्याल 12th में आती है ये तुम्हारे। यस सर। में करवाई है। हाँ, कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत करेंगे बच्चे। फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन चाहिए ना, उसकी तुम्हें कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, हम कर लेंगे, ठीक है। बट जैसे मैं करवाऊंगा वैसे ही सोचना उसको, ठीक है, वैसे ही करना है तुमने। डन है? जितना जरूरी होगा उतना कर लेंगे, लेकिन वो जो वास्ट वाला इंटीग्रेशन होता है वो नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? वो मैथ्स में पढ़ लोगे तुम, ठीक है। यस और नो? यस सर। बाकी सब सो गए? Yes, sir. यस सर। करते हैं एक बार, पुट करते हैं। सर के है, क्यू नोट है, लैम्डा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बताना? सर क्या L. है अपर? एल। तो 1/L तो है ही, y की जगह पे क्या पुट कर दूं? L प्लस में X. x। अच्छा, ये हो गया Minus. माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करो, L तो है ही, लोअर लिमिट क्या है? अब मैं व्हाइट से लिख देता हूँ। Zero. लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पर अपर लिमिट L थी, यहाँ पर क्या है? 0. 0 प्लस X. x। क्लियर है? अब इसको सोल्व करना है Yes, एक बार। sir. 1/x a minus क्यू नोट लैम्डा, L से L कट गया, 1/x माइनस 1/L L minus X. प्लस x, L प्लस x, बस. है ना, प्लस x। तो k क्यू नोट लैम्डा, अब वो ले लो एलसीएम, L प्लस x और x ले लें एलसीएम। सर माइनस नहीं होगा, L माइनस, इधर था L माइनस y प्लस x प्लस Positive. माइनस माइनस. y की जगह 0 पुट किया है ना मैंने, तो L माइनस 0 प्लस x, L माइनस 0 प्लस x क्या बन गया? L प्लस एक्स। L प्लस एक्स बचेगा। L में 0 घटा दो तो L बचेगा, उसमें प्लस x कर दो तो क्या बच जाएगा? L प्लस एक्स, राइट? सर. हाँ, तो अब x से x कट गया, ऊपर क्या? L प्लस एक्स, नहीं ऊपर, उधर क्या रह गया? x। क्लियर है क्या? कर लोगे इसको? यस सर. यस। कोशिश करना करने की, नहीं हो तो फिर छोड़ देना, कर दो वैसे कोई बात नहीं। L प्लस एक्स इंटू एक्स किया, ऊपर आ गया L प्लस एक्स से x कट गया, L प्लस एक्स। फिर यहाँ पर क्या कट जाएगा बताओ बच्चे? पहले तो x से x कटा, फिर L प्लस एक्स से L प्लस एक्स कटा, तो x कटा, लेकिन बीच में क्या साइन है? नेगेटिव का। तो ये माइनस x से प्लस एक्स कट जाएगा क्या? यस सर। तो ये क्या बच जाएगा? k क्यू नोट लैम्डा L डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स इंटू एक्स। एक्स। अच्छा, लैम्डा इंटू L क्या होता था सर? वॉल्यूम वाला हो जाता था फिर वो। लैम्डा क्या होता था? तो Q चार्ज डिवाइडेड बाय L। तो लैम्डा सर, इंटू L Q. क्या हो जाएगा? Q। तो सर ये तो Q ही बन गया पूरा, अपॉन में एक्स L प्लस एक्स। आ गया क्या ये आंसर? यस सर। ये तो होता सोल्व करने का तरीका। अब तुम चाहो तो, अब तुम्हें कोई भी रोड ऐसे दे रखी हो सीधी, और तुम्हें उसके किसी भी x दूरी पर 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रख के पूछे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, अब तुम सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या सर? k क्यू नोट q
डिवाइडेड बाय क्या है, lx x plus into plus L x plus into x. L plus X. अगर तुम्हारी ये रोड दे रखी है, इसके कितनी भी दूर, हाँ वो पॉइंट होना कैसे चाहिए, इसकी एक्सिस पर होना चाहिए, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन की है इस L- एक्सिस पे की है ना पॉइंट को। कहीं ऊपर रखा है चार्ज को, बताओ Yes, sir. ऊपर रखा है, ठीक है। No, sir. अब कोई भी आंसर दो, Yes. आंसर सीधा वैल्यू पुट करनी है तुम्हें, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, उसकी लेंथ पुट करनी है, आंसर आ गया। एक बार डेरिवेशन अच्छे से कर लो, इसके 1000 क्वेश्चन भी बना देना एक्सिस के, 1000 क्वेश्चन भी, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं। अच्छा, अगर यही एल बहुत दूर हो जाए, एल कह रहा हूँ सॉरी, एक्स जो है डिस्टेंस बहुत दूर हो जाए लेंथ के मुकाबले, Neglect यानी कर देंगे। वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, L को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्स नेग्लेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, एल को 0 पुट करो, नीचे क्या आ जाएगा सिर्फ, upon x x square. फिर ये तो वही नहीं बन गया, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। यस सर। सर अगर पॉइंट बहुत दूर हो जाए तो ये एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और क्या एप्लीकेबल हो जाएगा पूरी तरह से, कॉलम अगर ये पॉइंट बहुत क्या हो जाए, Armstrong. दूर हो जाए तब। क्लियर है क्या? तो डेरिवेशन ऐसे करेंगे बच्चे, Yes, sir. अगर इसकी डेरिवेशन ऐसे sir. पढ़ोगे तभी दिमाग में रहने वाली है, वरना नहीं। वो तो इतने कंफ्यूज कर देगा ना, बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रोड का पढ़ के जाते हैं, पढ़ के इस रोड का जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है ये रोड ये दे रखी है और इस डिस्टेंस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड, फोर्स पूछे मान लो इस क्यू पॉइंट, Cos theta वाला है। इस क्यू चार्ज पर। अब इसमें तुम्हें, हाँ बिल्कुल तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, Cos theta कोस वाला थीटा वाला, k हमने q जो पहले upon किया था p याद q. है, जिसमें सारे Yes sir. Lambda sin beta. थीटा वाले तो क्या हो रहे थे, कोस थीटा, कैंसिल। एफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन बच्चा क्या करके आएगा इसमें, ये फॉर्मूला लगाएगा, क्यू नॉट क्यू अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस एल। एल ये गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा? गलत। गलत हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, उसको नहीं पता, वो लास्ट मोमेंट पे दे के आएगा सर रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी चार्ज पर फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू Q1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस एल, और लगाएगा। लेकिन जो मेथड, जो चीज मैटर करती है वो है डेरिवेशन। उस डेरिवेशन में भाई वो एक्सिस पर था पॉइंट, ये किस एक्सिस पर है, ये इक्वेटर परपेंडिकुलर है। कैसा है देखो, इस आंसर को, ये आंसर कब अच्छा कोस थीटा वाला और कब भी पूछ सकता है। अब मेरे को एक और बात बताओ, अगर रोड मेरी ऐसे लगी हो, बताओ दिख रही है, yes दिख sir. रही है, और पॉइंट यहाँ है, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोस थीटा वाला या जो अभी वाला। ड्राइव, सबको पता है ना कोस थीटा वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर। तो अगर एक डेरिवेशन भी ढंग से सीख ली, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन समझो, एज लॉन्ग एज तुम्हें डेरिवेशन याद है, जेई एडवांस तक में ऐसी चीजें यूज होती हैं, डेरिवेशन करनी बहुत जरूरी है जेई पेपर में। क्लियर है क्या? yes sir. Yes, sir. आज से रोज का काम रोज करोगे ना, देखो तभी मेरे को भी मजा आएगा कराने में, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। अगर मैं अब कल मान लो कोई रोड लेके आ जाऊं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पूछूं और तुम फॉर्मूला बोल दो के Q1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस एल, तो गलत हो जाएगा, तो ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा ना तुम्हें। ठीक है, अगर मेरे को कल या परसों 2 दिन देखूंगा, कल या परसों सिर्फ 2 दिन देखूंगा मैं कि तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना मेरे को बच्चे 10 मिनट लगेंगे, मैं इसको ऐसे निपटा दूंगा, डेरिवेशन कह दूंगा ये ऐसे ऐसे लर्न होगा, तुम भी चले जाना मैं भी चले जाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना, कैपेसिटर पढ़ने से लग जाएंगे। ये सिर्फ इसीलिए रोका हुआ मैंने क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे तो एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। क्लियर है सबको? yes sir. कल थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ के आना, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट जितना हो सके करने की कोशिश करना, छोटे छोटे इंटीग्रेशन, ठीक है? और Yes, मैं sir. वैल्यूज बता दूंगा, हम दिमाग में रख लेंगे उनको, डिराइव नहीं करवाएंगे। चलो, किसी को डाउट है तो पूछो, वरना जा सकते हो बच्चे, आज का काम खत्म। sir. Good night. Good night sir. गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। कोई डाउट नहीं है, एंड कर दे मीटिंग, Good night sir. एंड कर दे मीटिंग।